हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वीटी। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। इससे पहले मैं बता दूं, इस चैनल पे मैं डिटेल लेक्चर डाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको डिटेल लेक्चर पेपर 1 की मिलेगी, साथ में पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड। ये एक स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं टुगेदर, वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स। हम एक स्मॉल ग्रुप होता है हमारा, जिसमें हम एक साथ वर्क करते हैं। हमारा गोल होता है अचीव करना, ठीक है। हम गोल को अचीव करने के लिए एक ग्रुप बनाते हैं और एक साथ वर्क करते हैं, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। ये एक स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड है। इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिंग इंडिविजुअली, हम खुद ही कंपटीशन नहीं करते, हम मिल के एक साथ वर्क करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं और गोल को अचीव करते हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद में ही कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे से हम कंपटीशन नहीं करते, मिल के वर्क करते हैं। वी वर्क टुगेदर एंड अचीव कॉमन गोल, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। ओके, इसे हम हिंदी में सहकारी अधिगम बोलते हैं। एक शिक्षार्थी केंद्रित लर्नर सेंटर्ड मेथड है, जिसमें विद्यार्थी समूहों में मिलकर कार्य करते हैं और उनका कॉमन गोल को प्राप्त करना होता है। मतलब हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वही हिंदी में है, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग सिंपल वे में आप समझ सकते हो, ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड है, जिसमें हम वर्क करते हैं ग्रुप में, स्मॉल ग्रुप में। उनका गोल होता है, एक गोल होता है उनको अचीव करना, कॉमन गोल, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। हम इंडिविजुअली कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम एक साथ वर्क कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, राइट। There are different definitions of cooperative learning, that is David W. Watson Johnson and Roger T. Johnson, ठीक है। David W. Johnson and Roger T. Johnson is cooperative learning author. Cooperative learning is the instructional use of small groups so that students work together to maximize their on and each other's learning. डेविड जॉनसन जो है और रॉजर टी जॉनसन ने, उन्होंने बताया है कोऑपरेटिव लर्निंग एक इंस्ट्रक्शनल यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप्स है, जिसमें इंस्ट्रक्शन मिलता है स्टूडेंट को एक साथ वर्क करने का, जिससे कि वो मैक्सिमाइज कर सके अपने लर्निंग को। दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग अकॉर्डिंग टू डेविड डब्ल्यू जॉनसन एंड रॉजर टी जॉनसन, राइट। नेक्स्ट है हमारा रॉबर्ट ई स्लेविन। Cooperative learning refers to a variety of teaching methods in which students work in small groups to help one another learner academic content. कोऑपरेटिव लर्निंग बताती है कि वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड होती है स्टूडेंट वर्क में, इसमें हमारा स्मॉल ग्रुप होता है और एक दूसरे को हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं लर्न करने में, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ई स्लेविन, क्या बताया इन्होंने, कोऑपरेटिव लर्निंग एक टीचिंग मेथड है जिसमें हम स्मॉल ग्रुप में वर्क करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दैट इज रॉबर्ट E11 say that cooperative learning refers to variety of teaching method in which students work in small groups to help one another learn academic content. मतलब एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, दैट इज cooperative learning in रॉबर्ट ई स्लेवन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ई स्लेवन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेंसर कैगन। स्पेंसर कैगन के अकॉर्डिंग क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग एक टीचिंग अरेंजमेंट्स है जिसमें हम स्मॉल ग्रुप हमारा होता है, हेटेरोजीनियस ग्रुप होता है। हेटेरोजीनियस ग्रुप का मतलब है कि सारे लोग अलग होते हैं, सेम सेम नहीं होते। स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, उनका गोल होता है सेम, वो अचीव करते हैं कॉमन गोल, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। फीचर्स क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग का, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट तो है बट पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि मतलब निगेटिव वे में। वो कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, साथ में वर्क कर रहे हैं। ग्रुप मेंबर्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सक्सेस, सारे ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सक्सेस के लिए, ठीक है। वी सक्सीड टुगेदर और फेल टुगेदर, अगर हम कुछ भी करेंगे तो साथ में करेंगे, सक्सेस भी होंगे तो साथ में, फेल भी होंगे तो साथ में, ऐसा होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, सबकी अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है, सब खुद आंसरेबल होते हैं। each student is responsible for their own learning, सारे स्टूडेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है अपने लर्निंग के लिए। नो फ्री राइडिंग इन द ग्रुप, कोई फ्री राइडिंग नहीं है कि आप अकेले कुछ भी कर सकते हो, सब कोई जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और अकाउंटेबिलिटी भी इंडिविजुअल होती है, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आया हुआ इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होगा, तो आप समझो सोचोगे कि नहीं कोऑपरेटिव लर्निंग में ऐसा कैसे हो सकता है, टीम वर्क है हमारा,
तो ऐसा नहीं है। अकाउंटेबिलिटी इसमें इंडिविजुअल होता है, सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने लर्निंग के लिए, ठीक है। थर्ड क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट डायरेक्टली, डिस्कस आइडियाज एंड एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट। मतलब स्टूडेंट जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने आइडियाज को, कॉन्सेप्ट को, दैट इज फेस टू फेस इंटरेक्शन। डेवलप करते हैं अपने सोशल स्किल्स को, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, जो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, मतलब कोई कन्फ्लिक्ट आ गया आपके ग्रुप में, तो ये सारे जो है फीचर्स है हमारे कोऑपरेटिव लर्निंग के। अगर आपके ग्रुप में कोई प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम हम मिल के सॉल्व करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। ग्रुप प्रोसेसिंग होता है, जो भी हम वर्क करेंगे ग्रुप में करेंगे, जिससे हमारा जो गोल है, कॉमन गोल है, वो हम अचीव कर पाए अपने टाइम पे, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे लोग हैं, मतलब हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग मतलब सभी टाइप के लोग होंगे, बहुत कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज स्टूडेंट है, कोई वीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट को एक ग्रुप में बना दिए, ऐसा नहीं होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग में सारे टाइप के जो लर्नर्स होते हैं, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकता है, कोई एवरेज स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई वीक स्टूडेंट भी हो सकता है, दैट इज हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स। एक जैसे लर्नर्स को हम होमोजीनियस ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और उनका क्या होता है, कॉमन गोल होता है, ऑल मेंबर्स वर्क टुवर्ड्स शेयर्ड एकेडमिक ऑब्जेक्टिव। सभी मेंबर्स का एक गोल होता है, उस पर वर्क करते हैं वो, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, थिंक पेयर शेयर। बहुत सारे टाइप्स की कोऑपरेटिव लर्निंग होते हैं। फर्स्ट है हमारा थिंक पेयर शेयर, और इससे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं। थिंक पेयर शेयर का मतलब होता है, पहले हम जैसे कि जो पिक्चर है उस पे भी शो कर रहा है, थिंक मतलब पहले आप सोच रहे हो, इंडिविजुअली आप सोच रहे हो, कंसिडर द क्वेश्चन, डेवलप योर आइडियाज, आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है। फिर आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर रहे हो, दैट इज पेयर। फिर आप पूरे क्लास में उस जो आपका जो आइडियाज था उसको डिस्कस कर रहे हो, दैट इज शेयर। तो थिंक में आप इंडिविजुअली थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो, फिर अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस कर रहे हो, फिर पूरे क्लास में आप उसको शेयर कर रहे हो, उस आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज शेयर। सो थिंक पेयर शेयर मीन्स क्या होता है, आप इंडिविजुअली थिंक कर रहे हो, देन you discuss with partners, and then you share with the class, that is think pair share strategy, cooperative learning strategy, right? जैसे कि इस पिक्चर में भी दिया हुआ है, पहले वो इंडिविजुअली सोच रहा है, फिर अपनी पार्टनर्स से डिस्कस कर रहा है उस थॉट्स को, उस आइडियाज को, फिर वो पूरे क्लास में उसे प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज थिंक पेयर शेयर कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। सिंपल 3 स्टेप्स होते हैं उसमें, इसमें थिंक होता है, स्टूडेंट इंडिविजुअली थिंक करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, फिर होल क्लास के साथ वो शेयर करते हैं अपने आइडियाज को, ठीक है। इसकी फीचर्स क्या है, पार्टिसिपेशन इनकरेज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, और सारे स्टूडेंट्स जो मतलब शर्मीले स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये थिंक पेयर शेयर अच्छा है, क्योंकि वो आप अपने पार्टनर से डिस्कस करोगे, फिर आप पूरे क्लास में शेयर करोगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आपका जो साइनेस है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टाइप्स, फीस बॉल स्ट्रैटेजी, जो काफी फेमस है। फीस बॉल स्ट्रैटेजी ऐसे जैसा कि आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, दो ग्रुप होता है हमारा, इनसाइड सर्कल, जो हमारे सर्कल के इनसाइड है जो बैठे हुए हैं जो पार्टिसिपेंट्स, और जो हमारे आउटसाइड सर्कल्स हैं वो होते हैं हमारे फिश बॉल स्ट्रैटेजी। इनसाइड सर्कल में क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, हम डिस्कस कर रहे हैं, और आउटसाइड सर्कल में वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज फिश बॉल स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिश बॉल स्ट्रैटेजी इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड वेयर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिस्कस अ टॉपिक इन द सेंटर। इस फिश बॉल स्ट्रैटेजी में क्या होता है, एक कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड है जहाँ पे हम स्मॉल ग्रुप बनाते हैं स्टूडेंट्स का, टॉपिक डिस्कस करते हैं सेंटर में, इनर सर्कल में, जैसे कि पिक्चर में शो कर रहा है, ये जो गर्ल है वो डिस्कस कर रही है इनर सर्कल में, सेंटर में, और जो सारे जो आउटर सर्कल के जो लोग हैं, जो लर्नर्स है, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं और सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉन एज फिश बॉल स्ट्रैटेजी बिकॉज द इनर ग्रुप इज लाइक फिश इन अ बॉल बीइंग ऑब्जर्व, क्योंकि इनर ग्रुप है हमारा वो एक फिश जैसा, फिश बॉल जैसा शो हो रहा है, इसलिए इसे हम फिश बॉल बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिश बॉल भी होता है हमारा, ओपन फिश बॉल एंड क्लोज फिश बॉल।
ओपन फिशबॉल क्या होता है? वन चेयर इज लेफ्ट एम्प्टी इन द इनर सर्कल। एक चेयर जो है हमारा खाली पड़ रहता है लेफ्ट साइड, वो होता है हमारा ओपन सर्कल, ठीक है। एनी स्टूडेंट फ्रॉम आउटर सर्कल कैन ज्वाइन डिस्कशन। आउटर सर्कल के जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होता है? प्रमोट होता है हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब सिर्फ आप सुन नहीं रहे हो, अब आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। दैट इज ओपन फिशबॉल। एंड क्लोज फिशबॉल में क्या होता है? इनर सर्कल जो है फिक्स रहेगा, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बाहर के जो सर्कल वाले लोग हैं, लर्नर्स हैं। आउटर ग्रुप ओनली ऑब्जर्व, मतलब सिर्फ आप सुन रहे हो, सिर्फ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज क्लोज्ड फिशबॉल, ठीक है। आफ्टर सम टाइम रोल्स में स्विच, जैसे कि रोल्स कुछ कुछ स्विच हो जाते हैं। प्रोसीजर्स क्या है? टीचर सिलेक्ट का टॉपिक, टीचर सिलेक्ट करते हैं टॉपिक, फिर क्या होता है? दो सर्कल्स डिवाइड करते हैं, अरेंज करते हैं, इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल। इनर सर्कल में क्या होता है? डिस्कस करते हैं हम टॉपिक। आउटर सर्कल सिर्फ क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। एंड फिफ्थ क्या होता है हमारा? टीचर में रोटेट रोल्स, आपका रोल जो है चेंज होते रहता है, कभी रोटेट होता है, और आप फीडबैक एंड कंक्लूजन देते हो लास्टली, ठीक है। की फीचर्स क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड है, ये भी लर्निंग स्ट्रेटजी है। ऑब्जर्व बेस्ड लर्निंग होता है इसमें, आप ऑब्जर्व करके सीखते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होती है। एक्टिव लिसनिंग इंकरेज होता है, आप ध्यान से एक्टिवली सुन रहे हो। डेवलप होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये सारे पॉइंट्स थे। इसके एडवांटेज क्या क्या है? इनहेंस होता है आपका पार्टिसिपेशन, कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है आपकी, कम्युनिकेशन स्किल्स इन स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होती है। पीयर लर्निंग, मतलब आप दोस्तों के साथ मिलके पढ़ रहे हो तो आपके वो इंकरेज होता है, आपका पीयर लर्निंग इंक्रीज होती है। लिमिटेशंस क्या क्या है? कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, जहां एडवांटेज होता है वहां लिमिटेशंस भी होते हैं। तो सम स्टूडेंट्स में रिमेन पैसिव, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है। सो सम स्टूडेंट्स में रिमेन पैसिव, पैसिव ही रहते हैं वो। टाइम कंज्यूमिंग है काफी ये, और नीड प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट। प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी हो पाएगा फिजिबल स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये दो स्ट्रैटेजी थी कोऑपरेटिव लर्निंग की। अब हम देखेंगे थर्ड। थर्ड क्या है? जिक्सो टेक्निक। जिक्सो टेक्निक भी एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी है। A cooperative learning method where each students learn a specific part of a topic and teaches it to others। मतलब एक cooperative learning method है जिक्सो, इसमें हम स्पेसिफिक एक कोई टॉपिक के स्पेसिफिक पार्ट को समझते हैं और फिर दूसरों को भी हम समझाते हैं, पढ़ाते हैं। दैट इज जिक्सो टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या होता है? टॉपिक डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे आपको मिल गया ह्यूमन मेमोरी, ए को मिल गया ह्यूमन मेमोरी, बी को मिल गया ब्लूम टैक्सोनॉमी, आप लोग एक दूसरे में डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। आपने डिवाइड कर दिया ग्रुप को। ईच स्टूडेंट बिकम एन एक्सपर्ट, सारे स्टूडेंट जो है एक्सपर्ट है, ए भी एक्सपर्ट है और बी भी एक्सपर्ट है, ठीक है। स्टूडेंट टीच दिया ग्रुप मेंबर्स, ए को पता है ह्यूमन मेमोरी, वो बी को समझा रहा है, बी को ब्लूम टैक्सोनॉमी पता है, वो उसे समझा रहा है ए को, ठीक है। तो ऐसा होता है जिक्सो टेक्निक में, ठीक है। की फीचर्स क्या है? प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स इनहेंस हो रहा है, लर्निंग डीप लर्निंग इनहेंस हो रही है। ये सारे फीचर्स है हमारे, ठीक है। जैसा कि इस पिक्चर में शो कर रहा है, एक हमारा होम ग्रुप है, हम जो है एक ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। और फिर हमने एक टॉपिक दे दिया सबको। फिर उसमें सब जो है, इनको मिला है ह्यूमन मेमोरी, ठीक है। इनको मिला है कुछ और टॉपिक, फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव लर्निंग इनको मिल गया, ठीक है। फिर इनको क्या मिला है? एक टॉपिक ब्लूम टैक्सोनॉमी, और इनको मिला है लर्निंग टूल्स, ठीक है। ये चारों टॉपिक इन सबको मिल गया, और ये सब अब खुद से पढ़ के आए हैं क्लास में, ठीक है। अब क्या कर रही है? एक दूसरे को अब खुद समझा रहे हैं, ये एक दूसरे को समझा रहे हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होता है, और फिर ये बता रही है इनको कि ये कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है। तो मतलब खुद से आप जब ग्रुप बना लेते हो, फिर आप खुद ही एक्सपर्ट बन जाते हो, और आप फिर टीचिंग करते हो अपने ग्रुप में ही। दैट इज जिक्सो स्ट्रैटेजी, ठीक है। जैसा कि पिक्चर में शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या है हमारा? 4 नंबर है हमारा राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या होता है? स्टूडेंट टेक्स टर्न्स शेयरिंग आइडिया और आंसर इन अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप होता है हमारा, ठीक है। ग्रुप है हमारा, ठीक है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं? अ, अपने टर्निंग आने के बाद हम उसे आंसर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट स्पीक वन बाय वन, एक ग्रुप है उसमें पहले ए आंसर दे रहा है, फिर बी आंसर दे रहा है, एंड फिर सी। कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए उसमें, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है।
सारे स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है हमारी। जैसे कि यहाँ पिक्चर में शो कर रहा है, सारे 4 स्टूडेंट बैठे हैं, चारों वन बाय वन बताएंगे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज। पहले ए बताएगा, फिर बी बताएंगे, फिर सी बताएंगे, फिर डी बताएंगे। तो सबको टाइम मिलता है, सबको इक्वल चांस मिलता है पार्टिसिपेशन का, कोई भी इंटरप्शन नहीं होता, वन एट अ टाइम अपने बारे में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने आइडियाज शेयर करते हैं। ये होता है हमारा राउंड रॉबिन की कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिफ्थ पॉइंट, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। स्टूडेंट वर्क इन रिसर्च टॉपिक एंड प्रेजेंट फाइंडिंग्स। स्टूडेंट एक रिसर्च टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और फाइंडिंग्स प्रेजेंट करते हैं। एक टॉपिक सिलेक्ट होता है हमारा, फिर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस प्लान पे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिसर्च स्किल्स डेवलप करते हैं, इंकरेज करते हैं इंडिपेंडेंस को, स्टडी डिजिटल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, ठीक है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन क्या है, ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं हम पहले, ठीक है। टॉपिक चूज कर लिया हमने, रिसर्च का प्लान किया, फिर हमने डाटा डाटा कलेक्ट किया, फिर एनालाइज किया हमने, एंड देन हम शेयर किए फाइंडिंग्स को, दैट इज ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिक्स पॉइंट, नंबर्ड हेड टुगेदर। ये भी एक टाइप की कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी है। इसमें क्या होता है, एवरी स्टूडेंट इज अकाउंटेबल फॉर लर्निंग। सारे जो स्टूडेंट है सभी अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है अपने लर्निंग के लिए। प्रोसेस क्या है, स्टूडेंट आर नंबर्ड 1 2 3, नंबर दे दिया गया है, टीचर आस्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रुप डिस्कस होता है, फिर वन बाय वन नंबर वाइज उन्हें बुलाया जाता है, ठीक है। फिर दैट स्टूडेंट्स आंसर, ठीक है, फिर आंसर मिलता है, इक्वल पार्टिसिपेशन होता है उनका, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि इस पिक्चर में बताया जा रहा है, 1 2 3 4 नंबर दे दिया गया है, तो सब एक साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक पे, फिर वो एग्री हो जाएंगे, फिर नंबर वाइज वो आंसर अपने जो आइडियाज है उसे शेयर करेंगे, दैट इज नंबर हेड टुगेदर, ठीक है। एक और है हमारा टीम्स गेम्स टूर्नामेंट। ये क्या है, ये भी एक टाइप की कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग थ्रू कॉम्पिटिशंस एंड गेम्स आफ्टर ग्रुप स्टडी। हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं कंपटीशन से, गेम से, मतलब कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी में हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है, एक गेम हो रहा है, और उससे हम कुछ लर्न कर रहे हैं, दैट इज टीम गेम टूर्नामेंट, ठीक है। स्टूडेंट स्टडी इन टीम, टीम में हम कुछ पढ़ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज गेम में, कॉम्पिटिट कर रहे हैं, हम स्कोर, हमें स्कोर मिल रहा है, दैट इज मेक्स लर्निंग फन। इससे हमारा क्या होता है, लर्निंग फन, मतलब अच्छा, मस्त आप पढ़ाई भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, और फन फन में, मस्ती मस्ती में आप कुछ सीख रहे हो, दैट इज टीम गेम्स टूर्नामेंट, ठीक है। क्विज कंपटीशन जैसे कि होता है क्लास में, आप कुछ सीख भी रहे हो और आपको मजा भी आ रहा है उसमें, दैट इज, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।